हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, इसके हम थर्ड पेपर को लेकर आए हैं जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है वैज्ञानिक लेख। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं थर्ड पेपर के। ठीक है, आज हमारा 5वां चैप्टर है जिसका नाम है मोनोग्राफ। ठीक है, इसके देखिए बेशक चैप्टर आपका छोटा है, ठीक है, क्वेश्चन इससे कम बनेंगे, ठीक है, लेकिन देखिए जो एग्जाम है उसमें आप लोगों के 100% चांस है कि इस चैप्टर से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए मोनोग्राफ जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों के लघु शोध के लिए, ठीक है, या फिर रिसर्च के लिए। तो इससे जो भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और देखिए आज की क्लास में थोड़ा सा हमारा जो क्लास रहेगा फ्रेंड्स वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। ठीक है, आज हमारा शॉर्ट क्लास रहेगा, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बने नहीं हैं तो लॉन्ग क्लास हमारा जो है वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल है लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल सके। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चैप्टर 5 के, आपके पेपर थर्ड के एमए फोर्थ सेमेस्टर के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि मोनोग्राफ शब्द का रूपांतर है। ठीक है, यानी कि देखिए फ्रेंड, जो मोनोग्राफ है, ठीक है, इसका शब्द जो है, ठीक है, वो आपके ग्रीक भाषा से लिया गया, ठीक है, ग्रीक शब्द से लिया गया, जिसका रूपांतर क्या क्या होगा आप लोगों को ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका एक लेखक होता है, सेकेंड ऑप्शन है कि अकेला लेखन, और थर्ड ऑप्शन है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए हम एक शॉर्ट क्लास दिए थे, उसमें हमने बताया था कि जो मोनोग्राफ होता है फ्रेंड्स वो एक ऐसा लेखन होता है जिसमें कि कोई चीज अकेले लिखा गया। ठीक है, यानी कि कोई भी एक राइटर है, लेखक है, वो किसी भी चीज के बारे में अकेले लिखा हो, ठीक है, तो वह एक लेखन के द्वारा जो लिखा गया कार्य होता है फ्रेंड्स, वो मोनोग्राफ ही होता है। ठीक है, तो देखिए जो मोनोग्राफ शब्द का रूपांतर होता है, पहला तो आपका एक लेखक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सिंगल राइटिंग, और सिंगल राइटर। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होगा, यानी कि या फिर आप इसे सिंगल राइटर कहिए या फिर आप इसको सिंगल राइटिंग कहिए। ठीक है, यानी कि देखिए किसी के द्वारा अकेला लिखा गया लेखन जो होता है वो आपका मोनोग्राफ होता है। ठीक है, मोनोग्राफ शब्द का रूपांतरित होता है। ठीक है, देखिए मोनो शब्द का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो एकल होता है, यानी कि अकेले। ठीक है, तो अकेले लिखा गया जो भी लेखन कार्य है वो आपका मोनोग्राफ शब्द के तहत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो मोनोग्राफ शब्द का रूपांतर है, ठीक है, वो आपका एक लेखन होगा या फिर अकेला लेखन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर आपसे मोनोग्राफ का कुछ डिफिनेशंस दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफिनेशन है आपका कि मोनोग्राफ एक ही विषय पर लेखन का कार्य होता है। ठीक है, यानी कि जो मोनोग्राफ है वो एक ही विषय पर लेखन का कार्य होता है जो कि सामान्यतः एक ही लेखक द्वारा लिया जाता है। ठीक है, ये किसके अनुसार कहा गया है, एक बार फिर से इसको समझिएगा आप लोग कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसका ये कहना है कि जो मोनोग्राफ होता है, ठीक है, वह एक ही विषय पर लेखन का कार्य होता है, यानी कि जो मोनोग्राफ होता है वो एक विषय पर लेखन का कार्य होता है। ठीक है, जो कि सामान्यतः एक सिंगल लेखक, ठीक है, यानी कि सिंगल राइटर के द्वारा लिखा जाता है। ये किसके अनुसार कहा गया है, पहला ऑप्शन है आपका शब्दकोशीय परिभाषा के अनुसार, सेकेंड ऑप्शन है आपका विकिपीडिया शब्दकोश के अनुसार, थर्ड ऑप्शन है आपका दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं। ठीक है, तो अभी अभी हमने भी आपको बताया कि मोनोग्राफ का मतलब होता है कि अकेले लिखा गया कोई भी लेखन कार्य, ठीक है, वो आपका मोनोग्राफ के तहत आता है, यानी कि जो मोनोग्राफ होता है वो केवल एक सिंगल राइटर के द्वारा ही लिखा जाता है। ठीक है, सिंगल राइटर के द्वारा कहिए या फिर आप सिंगल राइटिंग उसको, यानी कि अकेला लेखन के द्वारा कहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो ये डिफिनेशन दिया गया ये आपका विकिपीडिया शब्दकोश के अनुसार दिया गया है कि जो मोनोग्राफ होता है वो एक ही विषय पर लेखन का कार्य होता है जो कि सामान्यतः एक ही लेखक द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकिपीडिया शब्दकोश के अनुसार। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मोनोग्राफ परिभाषिक रूप में, ये भी देखिए आपका डिफिनेशन ही दिया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन है कि मोनोग्राफ पारिभाषिक रूप में यह एक दस्तावेज है जो कि अपने आप में संपूर्ण पाठ्य के रूप में रहता है। ठीक है, यानी कि मोनोग्राफ क्या है, पारिभाषिक रूप में एक दस्तावेज है। ठीक है, जो कि अपने आप में संपूर्ण पाठ्य के रूप में रहता है। ठीक है, ये परिभाषा किसके अनुसार दिया गया है? पहला ऑप्शन है आपका विकिपीडिया शब्दकोश के अनुसार, सेकेंड ऑप्शन है आपका शब्दकोशीय परिभाषा के अनुसार, थर्ड ऑप्शन है केवल एक से और फोर्थ ऑप्शन है आपका केवल दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डिफिनेशन दिया गया था कि मोनोग्राफ पारिभाषिक रूप में यह एक दस्तावेज है जो कि अपने आप में संपूर्ण पाठ्य के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आपका किसके अनुसार दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये आपका शब्दकोशीय परिभाषा के अनुसार दिया गया है, यानी कि सेकंड में जो दिया गया कि शब्दकोशीय परिभाषा, ठीक है, इनके अनुसार दिया गया। लेकिन देखिए आपके ऑप्शंस जो है वो कुछ अलग टाइप के दिए गए हैं। ठीक है, केवल एक, केवल दो। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, केवल दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मोनोग्राफ है। ठीक है, चलिए मोनोग्राफ की विशेषताएं बताइए। ठीक है, यानी कि अब आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है मोनोग्राफ की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है आपका बिना भागों वाला प्रकाशन, सेकेंड ऑप्शन है आपका गहराईपूर्ण जानकारी, थर्ड ऑप्शन है आपका विषय पर नया प्रकाश डालती है, फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोनोग्राफ की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये देखिए जो तीनों विशेषताएं हैं ये आपका इंपॉर्टेंट रूप से मोनोग्राफ की ही विशेषताएं हैं। ठीक है, और इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो विशेषताएं हैं, देखिए और भी विशेषताएं हैं इसके। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लास्ट में या फिर 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर से आपको वो क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, मोनोग्राफ की विशेषताएं, क्योंकि देखिए सारे ऑप्शंस तो आप लोगों के एक क्वेश्चन में आ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अलग से क्वेश्चंस बनाई हूँ। सबसे पहला आप लोग ऑप्शन समझिएगा पहला कि बिना भागों वाला प्रकाशन से क्या तात्पर्य है। यानी कि देखिए जो लाइब्रेरियन होता है, ठीक है, लाइब्रेरी तो आप सभी लोग समझते होंगे। ठीक है, जो देखिए लाइब्रेरियन होता है फ्रेंड्स, वो मोनोग्राफ को बिना भागों वाला प्रकाशन मानते हैं। ठीक है, यानी कि जो लाइब्रेरियन होते हैं, लाइब्रेरी में कुछ टीचर्स होते हैं ना जिसको लाइब्रेरियन कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें देखिए वो लोग मोनोग्राफ को बिना भागों वाला प्रकाशन मानते हैं, जो कि एक वॉल्यूम में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, एक वॉल्यूम में पूर्ण होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि निश्चित संख्या के वॉल्यूम में ये होते हैं मोनोग्राफ। ठीक है, किसके अनुसार? लाइब्रेरियन के अनुसार होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे देखिए कि इसके कुछ यानी कि ये जो बिना भागों वाले प्रकाशन होते हैं, इसमें जैसे कि देखिए आपका पत्रिका हो जाएगा। ठीक है, शोध पत्रिका हो जाएगा, या फिर ये जो समाचार पत्र होता है, इससे ये भिन्न होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका मोनोग्राफ होता है वो पत्रिका, शोध पत्रिका और जो आपके समाचार पत्र होते हैं वो इससे भिन्न होते हैं, और यह एक किसी विशिष्ट विषय पर विस्तृत निबंध या पुस्तक होता है। यानी कि जो आप लोगों का मोनोग्राफ है यह एक किसी भी विशिष्ट विषय पर विस्तृत निबंध या फिर यह एक पुस्तक होता है। ठीक है, और इस प्रकार इसको बनाया जाता है कि अकेले ही स्वयं में संपूर्ण होता है और इसका कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो मोनोग्राफ होता है इसका कोई और भाग नहीं होता है। ठीक है, ये बिना भागों वाला प्रकाशन होता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन है आपका गहराईपूर्ण जानकारी। यानी कि देखिए जो सामान्य रूप से फ्रेंड्स आपका मोनोग्राफ होता है, ठीक है, ये अत्यंत ही आपका गहराईपूर्ण जानकारी होती है। ठीक है, और विषय से बाहर के जो व्यक्ति होते हैं इसमें कम ही रुचि लेते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी लोग, फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को ही दे रहे हैं कि आप लोग का देखिए जैसे कि होम साइंस रिलेटेड आप लोग का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो होम साइंस से रिलेटेड आप लोगों को जितने स्कोप है आप वही सब सब्जेक्ट पढ़ते होंगे। ठीक है, कोई और सब्जेक्ट में उतनी आप लोगों की रुचि नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें भी यही बात कही गई है कि जो मोनोग्राफ होता है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण गहराई जानकारी इसमें होती है। ठीक है, और विषय से बाहर के जो व्यक्ति हैं इसमें वो कम रुचि लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मैथ का स्टूडेंट है तो आप लोगों को होम साइंस में रुचि लेने नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि विषय पर नया प्रकाश डालती है। ठीक है, यानी कि देखिए जो शैक्षिक समुदायों और आपके जो मुख्य विश्वविद्यालयों में जो भी आपके आदर प्राप्त करने हेतु, ठीक है, और बौद्धिक विशेषज्ञ मोनोग्राफ में जो भी अपने जीवन का पाठ्यक्रम प्रकाशित करते हैं, ठीक है, तो ये सब देखिए इनको ये विश्वास दिलाता है कि ये जो भी शोध है इसके द्वारा जो भी प्राप्त जानकारी है एवं इससे जो भी आपके पूर्व में प्रकाशित और जो भी आपके अन्य जानकारियाँ होती हैं, ठीक है, उसका विश्लेषण यानी कि विश्लेषण जो होता है वो पहले से ही किया जा चुका होता है। और देखिए जो मोनोग्राफ होता है फ्रेंड्स वो सामान्यतः विषय को नया प्रकाश प्रदान
करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो मोनोग्राफ होता है ये विषय पर आपके नया एक प्रकाश प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ही आपके मोनोग्राफ की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नियमानुसार मोनोग्राफ कितने बार प्रकाशित होता है। ठीक है, यानी कि नियमानुसार जो आपका मोनोग्राफ है आप उसको कितने बार प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया गया है केवल एक बार, सेकेंड ऑप्शन है 2 बार, थर्ड ऑप्शन है 4 बार और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आप लोगों को विशेषताओं में थोड़ा सा कंप्लीट यानी कि थोड़ा सा ब्रॉड में आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, विस्तृत रूप में। तो यहाँ पर केवल आप लोग क्वेश्चंस को समझिएगा कि जो नियमानुसार मोनोग्राफ है उसको कितने बार प्रकाशित किया जा सकता है। तो केवल एक बार देखिए इसको प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो मोनोग्राफ है उसको नियमानुसार केवल एक ही बार प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल एक बार। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मोनोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब देखिए आपका जो मोनोग्राफ है इसका उपयोग किसके लिए आप करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है पाठ्य के पूर्ण हेतु, यानी कि पाठ्यक्रम को आपके पूर्ण करने के लिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है विस्तृत समालोचना हेतु। ठीक है, यानी कि आप किसी भी चीज का समालोचना कर रहे हैं। ठीक है, तो विस्तृत रूप में आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको मोनोग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका दोनों, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो मोनोग्राफ का उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है, तो आपका पहला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है कि पाठ्य के पूर्ण हेतु, यानी कि पाठ्य को पूर्ण करने के लिए, और सेकंड है विस्तृत समालोचना के लिए या फिर विस्तृत समालोचना हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों पाठ्य के पूर्ण हेतु और विस्तृत समालोचना हेतु मोनोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में मोनोग्राफ साहित्य के पुनरावलोकन हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, यानी कि किस क्षेत्र में जो मोनोग्राफ का साहित्य के पुनरावलोकन होता है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, यानी कि साहित्य के पुनरावलोकन हेतु उपयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका विज्ञान, सेकंड ऑप्शन है आपका इंजीनियरिंग, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि किस क्षेत्र में मोनोग्राफ साहित्य के पुनरावलोकन हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पर आपका विज्ञान एवं इंजीनियरिंग दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो विज्ञान है और जो इंजीनियरिंग है इसमें मोनोग्राफ साहित्य के पुनरावलोकन हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि दोनों विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आपके आ गए मोनोग्राफ की विशेषताएं बताइए। फिर से आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया और इसमें देखिए जो भी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है केवल एक बार प्रकाशित होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो भी आपकी मोनोग्राफ होती है, अभी हमने पहले इसके क्वेश्चंस एक आप लोगों का कराया था कि मोनोग्राफ को कितने बार आप प्रकाशित कर सकते हैं। तो मोनोग्राफ जो होता है उसको केवल देखिए नियमानुसार आप एक ही बार प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो देखिए जो पाठ्य पुस्तक के समान हो सकती है। ठीक है, और बहुत ही कम मोनोग्राफ होते हैं फ्रेंड जो कि सामान्य समुदाय हेतु रुचिप्रद होती है। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अदर सब्जेक्ट वाला कोई भी आपके सब्जेक्ट में रुचि नहीं लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मोनोग्राफ में भी इसी चीज को आप समझ सकते हैं। और देखिए इसे केवल यानी कि जो मोनोग्राफ होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसे केवल थोड़ी ही संख्या में छापा जाता है। इसलिए देखिए जो प्रकाशन होती है वो कई वर्षों बाद मोनोग्राफ की जो कॉपी होती है उसको प्राप्त करना कठिन होता है। ठीक है, यानी कि क्या समझे कि थोड़ी ही संख्या में छापा जाता है इसको, मोनोग्राफ को। ठीक है, तो ये आपका एक ही बार प्रकाशित होती है। बिल्कुल सही बात कही गई है। मोनोग्राफ की विशेषताएं में सेकंड ऑप्शन है कि उच्च श्रेणी की वास्तविक एवं मौलिक जानकारी, यानी कि जो आपका मोनोग्राफ है, ठीक है, इसमें आपको उच्च श्रेणी की वास्तविक और मौलिक जानकारी मिलती है।
ठीक है, यानी कि देखिए जो भी आपके मोनोग्राफ के पीछे जो निर्देशक सिद्धांत होता है, ठीक है, वो ये होता है कि इसमें जो अत्यंत ही उच्च श्रेणी की वास्तविक एवं मौलिक जानकारी होनी चाहिए जो कि उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो जो कि सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा आपको जानकारी अपने मोनोग्राफ में देना है जो वास्तविक हो, यानी कि जो सही हो, जो मौलिक हो। ठीक है, जो सीमित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए ये उपयोगी हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है निबंध के रूप में। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जब भी मोनोग्राफ आपका निबंध के रूप में होता है तो यह किसी एक, यानी कि यह किसी भी शैक्षिक शोध पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। यानी कि जब आपका मोनोग्राफ निबंध के रूप में होता है तो यह आपका किसी भी शैक्षिक शोध पत्रिका में प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है कि दो शिक्षा शास्त्रियों के सहयोग से भी लिखा जाता है। देखिए होता क्या है कि जो आपका मोनोग्राफ होता है फ्रेंड्स, वो केवल एक ही लेखक के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ये दो शिक्षा शास्त्रियों के सहयोग से भी लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में जब, यानी कि ऐसी स्थिति तब आती है जब दोनों मिलकर शोध कार्य किया हो, यानी कि दो व्यक्ति मिलकर के शोध कार्य किए हैं तो वहां पर दो शिक्षा शास्त्री मिलकर के अपना मोनोग्राफ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मोनोग्राफ जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मोनोग्राफ की विशेषताओं के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी, अभी हमने 3 विशेषता आपके पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था। ठीक है, और 4 विशेषता यहाँ पर मैंने बता दिया, यानी कि कुल मिलाकर के मोनोग्राफ की आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं वो आपके 7 हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे देखिए इसमें जो आपके 27 चैप्टर है वो, ठीक है, वो 27 चैप्टर सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और देखिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो हम कुछ का क्वेश्चन हम एक ही क्लास में इंक्लूड करके आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, वैसे तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को 27 चैप्टर अलग अलग ही कराएं। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पढ़ाई में समस्या ना आए। ठीक है, और इसका एक मैराथन क्लास जब आप लोगों का टाइम टेबल आ जाएगा तो मैं दे दूंगी। ठीक है, और कोशिश करूंगी कि मैं एक ही मैराथन क्लास में इसको कंप्लीट कर दूं। वैसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर जो है आपके 27 है। ठीक है, तो हो सकेगा तो मैं आप लोगों को 2 मैराथन क्लास दूंगी इसके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत लंबा क्लास हमको नहीं करना है अपना। ठीक है, और क्वेश्चन काफ़ी कम बचे हुए हैं अब हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक के रूप में मोनोग्राफ छापने हेतु तो कब से प्रारंभ किया जा रहा है। यानी कि जो मोनोग्राफ है उसको पुस्तक के रूप में छापने के लिए कब से संघर्ष किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है 1990 से, सेकंड ऑप्शन है आपका 1980 से, थर्ड ऑप्शन है 1991 से, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1890 से। ठीक है, तो देखिए जो पुस्तक के रूप में मोनोग्राफ को छापने के लिए संघर्ष किया जा रहा है वो आपका सन 1990 से ही संघर्ष किया जा रहा है मोनोग्राफ को पुस्तक के रूप में छापने के लिए। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मोनोग्राफ किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो मोनोग्राफ है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका विश्वविद्यालय प्रेस के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है आपका छोटी प्रेस के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो विश्वविद्यालय प्रेस होता है उसी को भी आप छोटी प्रेस के द्वारा भी बोल सकते हैं, यानी कि छोटा प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, यानी कि जो मोनोग्राफ है वो किसके द्वारा प्रेस किया जाता है, तो आपका प्रकाशित किया जाता है तो आपका विश्वविद्यालय प्रेस या फिर छोटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है मोनोग्राफ को। ठीक है, तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों विश्वविद्यालय प्रेस या फिर छोटी प्रेस। ठीक है, चलिए और आज के हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि मोनोग्राफ में, 1 मिनट, क्वेश्चन है आपका कि मोनोग्राफ में किस प्रकार की जानकारी दी जाती है। ठीक है, यानी कि मोनोग्राफ के अंतर्गत आपको किस प्रकार की जानकारी दी जाती है, वास्तविक दी जाती है, मौलिक दी जाती है, या फिर दोनों दी जाती है, या फिर कोई नहीं दी जाती है। ठीक है, तो देखिए अभी अभी हमने इसके मोनोग्राफ के विशेषताओं में पढ़ा था। ठीक है, कि जो उच्च श्रेणी की वास्तविक और मौलिक जानकारी जो होती है वो आपको मोनोग्राफ में दी जाती है। ठीक है, तो यानी कि वास्तविक जो सही है वो भी दी जाती है और जो मौलिक है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों वास्तविक और मौलिक जानकारी आप लोगों के मोनोग्राफ के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है,
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि शोध प्रतिवेदन का हृदय किसे कहा जाता है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे। ठीक है, देखिए अभी हमने पिछले क्लास में आप लोगों से पूछा था कि प्रोजेक्ट प्रतिवेदन का हृदय किसे कहा जाता है, लेकिन कोई एक ही ने बस केवल आंसर दिया था, वो है मोहन जी। ठीक है, उनका नाम मैं लेती हूँ और वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि नंबर उनके अच्छे आ पाएँगे। ठीक है, अगर इसी प्रकार से वो लगन से मेहनत करते रहें तो। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी लोग अपनी-अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट और अच्छे से करिए। जितने भी आपको आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं होमवर्क में, वो क्वेश्चंस के आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। ठीक है, मैं भी आप लोग का वेट करती हूँ। ठीक है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कौन अच्छे से पढ़ाई किया है, क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चंस है कि शोध प्रतिवेदन का हृदय किसे कहा जाता है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, शोध प्रतिवेदन का हृदय, कई बार मैं बोल दी हूँ। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, केवल मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। क्वेश्चंस का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ हेल्पना, और एक बार फिर मैं कहूंगी कि आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए